Hello and good morning, friends. Today we are going to present the last concluding part of advanced structures for CNC part programming. Hope अभी तक आपने बेसिक पार्ट प्रोग्रामिंग के सभी जी कोड्स और एम कोड्स रिमेंबर कर लिए होंगे. सो वी आर अज्यूमिंग दैट आपने वो सीख लिए हैं. कुछ सिंपल G00, G01, G02, G03 सीख लिए होंगे. सो हम उसके आगे जो एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं वो सीखने जा रहे हैं टुडे. सो what is the need of that? As more complex parts were to be programmed by CNC, need was felt to have more advanced structures which will simplify the programming. कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गए. अभी तो तुमने सिंपल किया कि एक ड्रिल किया, दो ड्रिल किया, लेकिन मे बी देयर आर 100 ऑफ ड्रिल्स टू बी डन ऑन ए पार्ट. कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टेप टर्निंग आपने एक सीखी है, ऐसे स्टेप टर्निंग करने होंगे कि 15 स्टेप टर्निंग करने होंगे. तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी पार्ट की, इट वाज फेल्ट कि कुछ ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर्स हों which would have made the program smaller and the CNC persons could focus on logic development of the part and of the programming. अभी तक तुम्हारा ध्यान है कि प्रोग्रामिंग की तरफ ध्यान है, लेकिन अभी तक पार्ट की तरफ, बिकॉज पार्ट हमें आपको बहुत सिंपल दिए गए हैं. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को बनाने के लिए वी नीड मोर एडवांस स्ट्रक्चर्स. What would you do with the part program as below for holes? यहाँ पे देखिए ये 3 होल्स किए जा रहे हैं and there is some correlation between each of the holes. यहाँ पे रिलेशन क्या है? देखिए ये वाला होल इससे x एक्सिस में 20 के डिस्टेंस पे, ये भी x एक्सिस के 20 में है, और ये y एक्सिस में भी एक दूसरे से 20 के डिस्टेंस पे है. एक तो ये है कोरिलेशन आपको दिख रहा है. तो आप कोई अगर ये इसमें कोई कोरिलेशन ना होता तो भी आप वैसे ही करते, और अभी सिंपल प्रोग्रामिंग के हिसाब से, या अगर क्या करते आप सिंपल एक एक करके हर एक को करते. तो एक एक ऊपर वाली डायग्राम में देखिए कि आप क्या कर रहे हैं. ड्रिल जो है आप वहां से रैपिड मोड में लेके आए, फिर एक प्लेन के ऊपर सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रखा, फिर उसके बाद एक हाइट के अंदर गए, फिर उसके बाद रिट्रैक्ट किया. तो बार बार यही काम करते जा रहे हैं. तो अब इसके लिए क्या है, आपको बार बार फोकस करना है कि एक ड्रिल के लिए आपको 3 मूवमेंट करने पड़ रहे हैं, और अगर ऐसे 100 ड्रिल होंगे तो आपको 100 गुणा 3 इस तरह की मूवमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, इतनी इंस्ट्रक्शंस या इतने ब्लॉक बनाने पड़ेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड सम एडवांस स्ट्रक्चर विच कुड हैव रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ प्रोग्राम्स, less time required to develop a program, less memory of MC should be required, easy to debug, locate errors. हमें errors ढूंढना आसान हो, क्योंकि आप 300 लाइनें लिखेंगे, 300 ब्लॉक्स लिखेंगे, तो आपको लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है. एंड रिपीटिशन ऑफ स्टेप्स में बी अवॉइडेड टू रिड्यूस द टायरिंग इफेक्ट. बिल्कुल टायर हो जाते हैं आप जब 300 लाइनें लिखेंगे. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर: the student will learn the advanced structures to develop a CNC program, advanced structures, and each lesson will work together. जो हम पीछे की पढ़ते आ रहे हैं उनकी फाइनल आउटकम निकाल के हम उनको यूज करेंगे. G, M codes, F speed और feed ये यूज करेंगे. So there are 2 categories of advanced structures. One is standardized fixed and other is non-standardized. Standardized फिक्स्ड कैन साइकिल होते हैं, एंड नॉन स्टैंडर्डाइज में 2 तरह के आते हैं, और भी होते हैं, मिरर भी होते हैं इसमें, डू लूप, सब रूटीन्स एंड मिरर भी होते हैं इसमें. तो आप देखेंगे हम कि इसमें कौन सी कैटेगरी है. सो फर्स्ट इज द कैन साइकिल. ए फिक्स्ड कैन साइकिल इज a combination of machine moves resulting in a particular machining function. It may be drill cycle. ज्यादातर ये ड्रिल के लिए या ड्रिल जैसी ही एप्लीकेशन के लिए कैन साइकिल यूज किए जाते हैं. बाय प्रोग्रामिंग वन साइकिल कोड नंबर, एज मैनी एज डिस्टिंक्ट मूवमेंट में अकर. एक साइकिल से ही कई सारी मूवमेंट्स एक साथ कर दी जाती है. दीज मूवमेंट्स वुड टेक ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम मेड विदाउट यूजिंग फिक्स्ड और कैन साइकिल. अगर हम कैन साइकिल नहीं यूज करेंगे तो हो सकता है उसके लिए 3 या 4 लाइनें लिखी जानी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे जब कैन साइकिल यूज करेंगे तो एक लाइन या एक ब्लॉक में ही पूरी हमारी इंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी. तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन मूव्स रिजल्टिंग इन ए पर्टिकुलर मूवमेंट. ठीक है, अभी आगे भी देखेंगे हम. नाउ
कैंड वर्ड यूज कहां से किया? द वर्ड कैंड इज टेकन फ्रॉम द कैंड फूड। कैंड फूड में देखिए आपने यूज किया, फूड यूज करते हैं जिसमें प्रोसेस फूड पड़े होते हैं, वेदर इट इज च्यूएबल बीन्स होते हैं, या कई बार ऐसे होते हैं आप स्लाइस वाला कोई फ्रूट होता है, अनानास होता है, where each and every process is already done on the food. It is a processed food and the food is packed in canned which is ready to eat. उसको सीधा आपने खाना है। तो जैसे आपने अगर हम कहें कि अनानास को ही हमने यूज करना है, तो अनानास की उसकी छीला हुआ होगा, उसकी स्लाइसिंग हुई होगी, उसके ऊपर चीनी डली होगी, मीठा हुआ होगा, और उसके बाद वो कैन में पैक होगा। तो दैट मीन्स इतने सारे प्रोसेस एक ही डब्बे के अंदर है, यू हैव टू ईट ओनली। So in canned cycle also, all the movements are packed in a single instruction and just the process has to be called. उस process को सिर्फ call करना है and then you can do all the things. The G codes commonly used जो किए जाते हैं, G81 is drilling cycle. G81 is the most important, ये बार-बार एक आपके एग्जाम में आता है। G82 बोर या ड्वेल साइकिल होता है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पैक ड्रिल साइकिल, पैक ड्रिल साइकिल मीन्स कि आपको ब्लाइंड होल करना है, तो आप देखिए इनमें सब में सिमिलरिटी है, कुछ ड्रिलिंग से ही सारे रिलेटेड है। तो पैक ड्रिल साइकिल आप ड्रिल करेंगे, थोड़ी देर उसको रुकेंगे, फिर वापस निकालेंगे, फिर थोड़ी देर करेंगे, तो दैट मीन्स उसको क्लियरिंग करने के लिए पैक बार बार करते रहेंगे। टैपिंग साइकिल, टैप करना, एक बार क्लॉकवाइज जाना, फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज बाहर निकालना, क्लॉकवाइज डालना, फिर एंटी क्लॉकवाइज निकालना, दैट इज टैपिंग साइकिल। बोरिंग साइकिल 86 is also boring cycle, there is little difference, and G80 which is more important, it is for cancelling the canned cycle। ये मॉडल्स हैं, जितने भी कोड्स हैं ये मॉडल कोड्स हैं, तो जब तक ये इसको कैंसिल नहीं करेंगे ये इट स्टेज इन इफेक्ट अंटिल कैंसल्ड बाय ये G80। G80 से ही कैंसिल होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द G81। G80 इज ड्रिलिंग साइकिल। इसका फॉर्मेट या सिंटेक्स क्या है? x देना है, y देना है, z देना है, r देयर इज समथिंग न्यू, r k कभी कभी दिया जाता है, एंड f इज फॉर फीड रेट। x y z यू नो द होल पोजीशन इन x y कोऑर्डिनेट्स हैं उसके। z जो है टूल का डेप्थ है स्टार्टिंग फ्रॉम द r प्लेन, ये r एक डिस्टेंस है, r इज द पोजीशन ऑफ r प्लेन। रिवर्स प्लेन भी कह सकते हैं, रिट्रैक्ट प्लेन भी कह सकते हैं, और इसको रैपिड प्लेन भी कहा जा सकता है। K is the number of cycle repetitions, हम आगे भी करेंगे, which is sometimes used in do loops। आगे वाली जो हमारी do loops आएंगी उसमें हम यूज करें। F is feed rate as usual we know। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या करना है, आपने अगर कहीं पे होल करना है तो पहले आप उस होल की ज्योमेट्री के ऊपर पहुंचेंगे। ये देखिए G00 X130 पे चल रहा है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये उसके बाद क्या करेगा, यहां से नेक्स्ट पे पहुंचेगा, ये G00 X130, फिर उसके बाद Z डायरेक्शन में नीचे की तरफ चलेगा। नाउ दैट विल बी ब्लॉक 2 Z-30। देखिए ब्लॉक 2, तो दैट मीन्स 2 इंस्ट्रक्शन लिखी, फिर उसके बाद ड्रिलिंग करने के लिए तीसरी इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद रिट्रैक्ट करने के लिए चौथी इंस्ट्रक्शन, 4 इंस्ट्रक्शन, एक ड्रिल को करने के लिए 4 इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। सो G81 साइकिल कैसे वर्क करता है? इट रैपिडली ट्रैवर्स टू स्पेसिफाइड XY पोजीशन विच इज ड्रिलिंग पोजीशन। जैसे यहाँ पे 1 के ऊपर पहुंच गया, यहाँ जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वहां से XY पोजीशन जो होल का ऊपर वाला पोजीशन है वहां पे पहुंच गया, ड्रिलिंग पोजीशन जिसको कहते हैं। देन इट रैपिडली ट्रैवर्स टू R प्लेन पोजीशन, एक R रिट्रैक्ट पोजीशन एक बना ली गई, जो कि हमने पहला एग्जांपल किया था, उसमें हमने कहा था कि सरफेस से सिर्फ 2 मिलीमीटर ऊपर रहेगा, तो R प्लेन कहा जाता है, वहां तक होगा। ड्रिलिंग विद स्पेसिफाइड फीड, जब यहाँ पे 2 पे पहुंच गया तो अंदर ड्रिल उसने करना है विद स्पेसिफाइड फीड, फीड हमने दे दी इसी इंस्ट्रक्शन में, फ्रॉम R पोजीशन टू Z डेप्थ पोजीशन, वहां तक जाएगा। फिर उसके बाद वापस रैपिडली 4 में करेगा, चौथी ये मूवमेंट है, वापस वो रैपिड प्लेन तक आएगा, R प्लेन, रैपिड या रिट्रैक्ट या रिवर्स प्लेन तक आएगा। अब ये इसमें भी हम बीच में G98 और G99 यूज करते हैं। G98 तब यूज करते हैं अगर हमें
पूरा इनिशियल पोजीशन तक जाना है, और G99 तब यूज करते हैं जब सिर्फ रैपिड प्लेन तक जाना है। ये हम आगे भी दिखाएंगे किस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर उसने G99 दिया है तो G98 ड्रिल विल रिटर्न टू द इनिशियल लेवल। G98 दिया है तो इनिशियल लेवल तक जाएगा, और G99 से रैपिड प्लेन तक जाएगा। देखिए, आप कहेंगे इसकी जरूरत क्या है, तो देखिए कैसे कर रहा है। अगर वो उसको पूरा जंप करना है तो वो वहां पे G98 करता है, लेकिन अगर एक ही लेवल पे करना है तो वो G99 से चला लेता है। अब इसका एक एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये दो होल करने हैं। ये इसका एक्स एक्सिस इसका 30 है, इसका 80 है, और इस वाले का, पहले वाले का 25 है और इसका 50 है। तो N10 में हमने टूल की सेटिंग, स्पीड और फीड और स्पिंडल ऑन कर दिया लाइक दैट। 20 में क्या किया हमने, G90 इज एब्सोल्यूट मोड, G54 इज द जीरो पोजीशनिंग, और पहले होल के ऊपर X30 Y25 पे पहुंच गए। इसका एक्स एक्सिस 30 है और Y25 इसके सरफेस के ऊपर पहुंच गए। उसके बाद क्या करेंगे, G81 हमने यूज किया Z-10। Z-10 मीन्स कि उसके होल करना शुरू किया। जब सरफेस पे पहुंच गए तो होल करना शुरू किया। R2 बता दिया कि सरफेस से 2 मिलीमीटर ऊपर है। 0 हमने सेट किया सरफेस के ऊपर, और 2 जो है, क्योंकि एब्सोल्यूट मोड में है तो 2 जो है वो सरफेस से 2 मिलीमीटर ऊपर है, तो 10 मिलीमीटर नीचे जाना, 2 ऊपर और 10 मिलीमीटर नीचे। इसी तरह से उसने बताया, अब देखिए इसमें कुछ नहीं उसने बताया कि वापस आना है, आपने जाना है, सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन में सब कुछ बता दिया। फिर दूसरा होल भी साथ के साथ ही उसने बता दिया, G81। अब इसमें G81 हम ओमिट भी कर सकते हैं क्योंकि ये मॉडल कोड हैं, ये चलते रहते हैं अगले ब्लॉक में भी, तो इसको हटा भी सकते थे, लेकिन यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने छोड़ दिया। X80 Y50 ये अगले वाले होल पे भी ऐसे ही होल करना है। उसके बाद अगली लाइन में इसने G80 दिया फॉर कैंसलिंग, G00 वापस पहुंचा दिया, Z100 M09 और M30 इज स्टॉप द प्रोग्राम। ये एक सिंपल तरीका मैंने आपको इनिशियल बता दिया। अब देखिए, आप कहेंगे फर्क क्या पड़ा, काम तो मुझे भी करना पड़ा लेकिन प्रोग्राम लिखना पड़ा। बट देखिए कि सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आपने एक होल ड्रिल करना है X100 Y100 पे, गेज हाइट उसकी Z जो है -50 है, रिक्वायर्ड डेप्थ 5 मिलीमीटर है। तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, आप G00 लिखेंगे, Z-50 तक पहुंचेंगे। Z-50 पे पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे कि X100 Y100 तक पहुंचेंगे रैपिडली। अभी देखिए, ये पहली लाइन भी है, ये भी क्या कर रही है, एक मूवमेंट ले रही है, दूसरी वाली लाइन भी मूवमेंट ले रही है, और तीसरी लाइन में कटिंग शुरू किया है, -50 से 5 मिलीमीटर अंदर तक गया, ठीक है। फिर उसके बाद रिट्रैक्ट किया। अब ये 4 लाइनें लिखी गई हैं एक होल को करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर G81 से करेंगे तो G81 से देखिए एक ही लाइन में लिख देंगे हम X100 Y100 Z-M08, और साथ में R प्लेन बता देंगे -50। ये जो यहाँ पे G00 से दिया है, यहाँ पे R-50 बता दिया जाएगा, साथ के साथ ही बता दिया। एक ही लाइन में ये 4 इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी। सो टू समराइज करें तो कैंट साइकिल G81 क्या होगा, G81 X Y कोऑर्डिनेट Z बताया जाएगा, R फीड बाकी वही और रहेगा, G81 R एक्स्ट्रा आ जाएगा, और एक G80 उसको कैंसिल करने के लिए डाला जाएगा। इसका एनिमेशन देखिए, इसको अपने आप समझिए तो आपको समझ आ जाएगा। बीच बीच में वो लगाए भी जा रहे हैं कि क्या किया जा रहा है। तो G98 किया जा रहा है, देखिए G98 किस लिए होता है वो याद कर लीजिए आप। तो यहाँ पे ये Z-20 अंदर तक गया, फिर Z-20 बाहर आया, फिर R1 भी प्लेन, देखिए R1 एक रिट्रीव का रैपिड प्लेन है। इसी तरह सिमिलरली G82 इज ड्वेल साइकिल या काउंटर बोर साइकिल। ये काउंटर बोर साइकिल में भी, इसमें भी XYZ R प्लेन भी होता है, लेकिन एक P एक्स्ट्रा होता है और फीड रेट होता है। P इज ड्वेल टाइम एट द बॉटम ऑफ होल। होल पे आपको थोड़ी देर के लिए उसको होल को क्लियर करने के लिए आप चाहते हैं कि उसका पूरा जो बर है वो रिमूव हो जाए, तो उसको ड्वेल टाइम देंगे, और ये P में उसको टाइम बताएंगे मिली सेकेंड्स में। एग्जाम्पल बताते हैं, ये देखिए यहाँ पे वही जाएगा, वैसे ही जाएगा, थोड़ी देर वहां पे ड्वेल करेगा, रुकेगा और फिर वापस रिट्रैक्ट करेगा।
अब देखिए इसमें यहाँ पे P1000 दिया गया, P1000 इज एक सेकंड के लिए रुकना है वहां पे, 1000 मिली सेकेंड मीन्स एक सेकंड के लिए रुकना है और फिर वापस उसको रिट्रैक्ट करना है। तो ये G82 से क्या कर रहा है, वैसे की वैसे ही Z-10 ऊपर X30 Y25 पे गया, R2 एक प्लेन बता दिया गया है, इसी तरह फिर अगला वाला X80 Y50 और सेम बिल्कुल पहले वाले की तरह से ही है, सिर्फ इसमें P एक्स्ट्रा आया गया है। नाउ अब हम चलते हैं, अगर आपको कैन साइकिल समझ आ गया तो हम डू लूप की तरफ चलते हैं, सेकंड वाला। यहां पे देखिए, यहां पे कुछ स्पॉट ड्रिल किए जा रहे हैं, स्पॉट ड्रिल भी किए जा रहे हैं, हो सकता है ये पूरे ड्रिल भी हो सकते हैं। तो यहां पे देखिए कुछ रिलेशन है कि कुछ कुछ फिक्स डिस्टेंस के ऊपर वो ड्रिल किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए कुछ देयर इज कोरिलेशन विद, आप बार बार इनमें प्रोग्रामिंग करेंगे, एक होल के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे, एक के लिए G81 लिखेंगे, फिर उसका वाई एक्सिस सॉरी एक्स वाई एक्सिस मूव करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा करेंगे, लाइक दैट। उसकी बजाय कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह दीजिए कि 10 होल्स करने हैं या 90 होल्स करने हैं और इतने उसको इंक्रीमेंट कर दो, लाइक दैट। So do loop क्या है, in a few jobs a portion of program needs to be repeated which do not fit in standardized category। ये standardized category नहीं है। Some of the non-standardized cycles are do loops and subroutine। The do loop is a number of operations repeated over number of equal steps। अब यहाँ पे equal steps है for a previously fixed number of time। पहले से ही fix कर दिया कि 10 होल करने हैं या 9 होल कर दे, एक बार fix कर दिया, इसको वैरी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो डू लूप इज ए नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिपीटेड ओवर ए नंबर ऑफ इक्वल स्टेप्स फॉर ए प्रीवियसली फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे देखिए, ये मैंने बताया था कि इसी में ही G81 में भी एक प्रोविजन दिया गया है कि आप उसमें बता सकते हैं कि कितना करना है उसको। अब लेकिन ये इसकी एक खासियत है कि यहाँ पे ये इंक्रीमेंटल मोड में चलना चाहिए। इंक्रीमेंटल मोड में क्यों? क्योंकि आप बता रहे हैं उसमें अगला जो है मूवमेंट उसका 10-10 के डिस्टेंस पे है या 20-20 के डिस्टेंस पे, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने G00 से G90, G54 से X0 Y0 सेट किया। अब यहाँ पे G81, G99 याद कीजिए किस लिए बताया गया था, G91 इंक्रीमेंटल मोड आ गया यहाँ पे, क्योंकि प्रोग्राम में G90 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंटल मोड दे दिया गया और ये बताया कि अगला होल जो है, एक होल कर दिया उसने, एक होल करने के बाद अगला होल X20 Y20 डायरेक्शन में, X भी 20 चलना है और Y डायरेक्शन में भी 20 चलना है। और ये R3 रैपिड प्लेन 3 मिलीमीटर ऊपर है, Z मीन्स 20 नीचे जाना है, and K3 this is number of repetition, K3 is number of repetition। और एक ही लाइन में देखिए 3 होल कर दिए गए and G80 is cancel the cycle, और उसके बाद कैंसिल कर दिया। so this is repeating drilling example with the help of can cycle। can cycle में ही do loop का प्रोविजन बताया। now do loops always are implemented on incremental mode because each previous position becomes reference for the next iteration। पिछली पोजीशन से अगली जो है वो 0 बन जाती है, उससे +20 जैसे कि अभी एग्जांपल में बताया। डू लूप इज एक्चुअली जंपिंग बैक टू एन ऑलरेडी रिटन इनिशियल पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स ए लूप काउंट। लूप काउंट वो काउंट शुरू कर देता है कि मैंने यहां से ड्रिल करना है, आपने G81 दिया, G81 मींस यहाँ रैपिडली पहुंचे, ड्रिल किया, वापस आए, फिर अगली जगह वो वही वाला प्रोग्राम दोबारा उठाता है G81, उसको ड्रिल किया, वापस लाए, लाइक दैट। तो इस तरह से नंबर ऑफ लूप टाइम, जब वो लूप काउंट खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है, 5 में से 1 माइनस करता जाता है, तो वो स्टॉप कर देता है। जहां पे देखिए डू लूप का एग्जाम्पल बताया गया है, पहला वाला होल जो है X से 5 पे है और आगे 10-10 के डिस्टेंस पे है। सो दैट मींस पहली लोकेशन आपको खुद वहां तक पहुंचना है G00 से, उसके बाद 10-10 के इंक्रीमेंट में चलते हैं। तो देखिए ये मैं पहली वाली इंस्ट्रक्शंस के ऊपर फोकस नहीं करता, यहाँ पे पहला होल मैं ड्रिल करता हूँ G81 से G99 X5, यहाँ पे X जो है वो 5 के डिस्टेंस पे पहुंचा, Y के 10 डिस्टेंस पे, Z-8 नीचे की तरफ जाना है, R.2 सरफेस बिल्कुल 0.2 के डिस्टेंस पे है, फीड रेट बताया, स्पीड बताया,
M03, M08, ये कैन ड्रिल साइकिल है। पहला होल आप नाउ G51 उस यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कोड लिया गया G51, नॉट नेसेसरीली कि यही वाला कोड यूज होगा। कुछ जी कोड जो होता है हर मशीन में अनयूज्ड होते हैं, और अगर वो मशीन का जो प्रोग्रामर है देता है तो वहां पे G51 P4 बताया गया। तो P4 मींस कि 4 टाइम्स लूप स्टार्ट करनी है। अब ये इंक्रीमेंटल मोड में चलनी है, x + 10, तो हर बार ये 10 ऐड होता जाएगा। y में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, x में ही डिफरेंस आ रहा है। तो दैट मींस वो कैंट साइकिल, क्योंकि अभी मैंने कैंसिल नहीं किया G81 कैंट साइकिल कैंसिल नहीं किया, तो G81 चल रहा है वैसे का वैसे x + 10 पे कर देगा। फिर उसके बाद ये लूप काउंट एक कम होगा, दूसरा कम होगा, और ये चलता जाएगा जब तक ये 4 बार 0 हो जाएगा। उसके बाद ये एंड ऑफ लूप से बाहर आ जाएगा और उसको साइकिल को कैंसिल कर देगा। सो दिस इज वेरी इजी। देखिए आप 4 लाइनों में प्रोग्राम बन गया 5 होल करने का। सो नेक्स्ट इज थर्ड लेवल आ जाता है सब रूटीन। A subroutine provides more flexibility in programming. It allows to pass parameter in subprograms to be called again and again. पैरामीटर पास कर देता है। एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, डेफिनेशन पढ़ लीजिए। सबरूटीन्स इज ए प्रोग्राम पोर्शन ऑफ ए प्रोग्राम कंप्लीट इन इटसेल्फ। एक छोटा प्रोग्राम होता है जो कि अपने आप में पूरा है, संपूर्ण है, विच इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर आफ्टर प्रोग्रामिंग वंस। एक बार प्रोग्रामिंग करनी है, and it is called again and again with required data which are known as parameters when required in a program। तो उसी प्रोग्राम को बार बार कॉल किया जाता है with parameters। देखिए यहाँ पे अब कुछ 4 पार्ट बनाएंगे। ये 4 पार्ट एक ही प्रोग्राम से बन सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? मैंने एक स्टेप टर्निंग का प्रोग्राम बना दिया। स्टेप टर्निंग में मैंने 2 डायामीटर्स को बता दिया कि डाया 1 डाया 2 के लिए एक प्रोग्राम बनाया। अब उसी प्रोग्राम को मैं दोबारा कॉल करूंगा कि स्टेप टर्निंग में क्या है कि फाई 2 जो डाया 2 है उसकी लेंथ बढ़ी है, तो लेंथ भेज दूंगा कि इस जो डायामीटर 2 है उसकी लेंथ जो है इतनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। इसी तरह से अब इसमें क्या है, डाया 1 का डायामीटर ही चेंज हो गया, डायामीटर बड़ा हो गया। ये भी बन सकता है। आप कहेंगे ये तो स्टेप टर्निंग नहीं है, नहीं, इसमें डाया 2 जो है वो 0 हो गया। सिंपली मैं 0 की कमांड भेजूंगा कि डाया 2 0, डाया 1 इज 30, तो 30 और 0 के हिसाब से ये इस तरह का, ये भी स्टेप टर्निंग का ही एग्जांपल। सो दिस इज पैरामीट्रिक सबरूटीन। पैरामीटर भेजा गया और सबरूटीन बन गया। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में चलाऊंगा। तो एक यहाँ पे मिलिंग का ही प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस में चलना है, फिर एक्स एक्सिस में चलना है, फिर वाई एक्सिस में चलना है, वाई एक्सिस के बाद फिर -x में चलना है और -y में चलना है। एक का बना दिया, वही दूसरे के लिए चलेगा, तीसरे के लिए, चौथे के लिए चलेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं सब रूटीन को मैं समझ लूं, क्योंकि मैंने बताया सब रूटीन इज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, अकेला प्रोग्राम है जो अकेला चल सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लॉजिक में ही चलता हूँ। N4 पे जाइए, x7 चलना है, y -7, फिर x -7 और y 7, इस तरह से, ठीक है। x7 -7, x -7, y 7, इस तरह से। तो एक मैंने सब रूटीन बना दिया एक के लिए, और उसको मैंने 4 बार कॉल किया। देखिए यहाँ पे मैंने N10 में लिखा हुआ है L100 P1, L100 को कॉल कर दिया गया कि एक बार कॉल किया जाए, और उसकी लोकेशन पहले उसमें फिक्स कर दी कि x34 और y16 पे। अगली बार में L100 P1 को कॉल किया x9 y41 के लिए। इसी तरह से आगे आगे 4 बार कॉल करूंगा, तो ये चारों मेरे जितने भी हैं वो बन सकते हैं। तो आप इस स्क्रीन को स्टॉप करके इसको समझ सकते हैं सब रूटीन प्रोग्राम के लिए। देन देयर इज वन मोर थिंग, मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होती है? इट रिवर्सेस सिंपली द साइन ऑफ एन एक्सिस डायरेक्शन। आपने इस तरह के कोई 4 ट्राइंगल बनाने हैं, या आपका कुछ इस तरह चौराहा बनाना है आपने, तो चौराहा जैसा चीज अगर बनानी है तो एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक ट्राइंगल बना के उसको x एक्सिस में मिरर कर देंगे, y एक्सिस में मिरर कर देंगे, तो ये चारों के चारों ट्राइंगल बन जाएंगे। इसकी प्रोग्रामिंग है वो हम आगे कभी किसी और एडवांस में डिटेल में करेंगे। सो लेट अस डिफरेंशिएट।
अभी छोटे क्वेश्चन के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। कैन साइकिल क्या कर रहा है, लूप क्या कर रहा है, सब रूटीन क्या कर रहा है। कैन साइकिल कंसिस्ट ऑफ सम वेरी कॉमन मूव्स ऑफ डिफरेंट मशीन कोड्स, G00 G01, उनको सबको आपने होल तक पहुंचे, फिर होल के अंदर गए, फिर होल के बाहर निकले, लाइक दैट उनको एक कैन कर दिया, उनको फिक्स कर दिया। लूप में क्या कर रहे हैं, दीज आर रिपीटिंग सम मूव्स ऑन ए कंपोनेंट फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम। मूव्स हैं, उनको फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स पे रिपीट कर दिया। सब रूटीन में क्या है, फॉर ए वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स। ये डायामीटर याद कीजिए, मैंने डायामीटर वेरी किया था कि वो जो है डायामीटर 10 बार भी हो सकता है, 15 बार भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है, उसकी लेंथ भी चेंज हो। तो पैरामीट्रिक सब रूटीन इसीलिए कहते हैं कि इसमें पैरामीटर्स हो जाते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।